है शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेन रोहान अपनी सारी डिमोनिक पावर का यूज कर रहा था और उस रेड लाइट को हो सके उतना स्ट्रांग बना रहा था। इस वजह से विंग ने क्रिएट किए गए बैरियर में भी अब क्रैक्स आने लगे थे। विंग अब ये सब और नहीं देख सकता था, क्योंकि अगर जल्द से जल्द वेन रोहान को ना रोका गया तो ऑब्वियसली वेन रोहान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, और विंग ऐसा नहीं होने दे सकता। विंग अब उस बैरियर से बाहर निकला, क्योंकि उसे सबसे पहले उस रेड लाइट को रोकना होगा, या तो उसे फिर से कमजोर करना होगा, क्योंकि अगर वो विंग के उस बैरियर पर क्रैक लाने की ताकत रख रही है तो ऑब्वियसली वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और अगर विंग ने उसे जल्द से जल्द नहीं रोका तो जो कल्टीवेटर्स यहाँ वॉकिंग क्रॉप्स बने हुए हैं उनकी सोल को अगर आजाद भी करवा देगा विंग, तो बाद में वो सोल अपने बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनकी बॉडी उस रेड लाइट से टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही सोचते हुए विंग वेन रोहान को रोकने के लिए बाहर निकला था। विंग वेन रोहान के सामने गया और उसने वेन रोहान पर अपनी रेड लाइट से, मतलब अपनी प्योर एनर्जी से अटैक किया, जिससे वेन रोहान के आसपास एक अलग ही एरा बन गया। विंग यिन आयरन को बहुत आसानी से काबू कर सकता था, जिस वजह से उसने यिन आयरन के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दिया, जिससे यिन आयरन थोड़ी देर के लिए कैद हो जाए और वेन रोहान भी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विंग ने यिन आयरन को अपनी डार्क पावर थ्रू और वेन रोहान को अपनी लाइट पावर थ्रू कैद कर लिया। अब वेन रोहान वहां से हिल नहीं सकता था, पर विंग ये भी जानता था कि ये एरा ज्यादा देर तक वेन रोहान और यिन आयरन दोनों को भी नहीं रोक सकता। इसीलिए वो तुरंत बैरियर में वापस आया। उसने सबकी तरफ देखा और एक डीप ब्रेथ ली। सब उसी की तरफ अपनी कंसर्न आईज से देख रहे थे। विंग ने उन सब की नजरों को अवॉइड करते हुए वो सीधा सबसे पीछे खड़े हांग वांग जुन की तरफ गया। वांग जी थोड़ा शॉक था विंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर, पर फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और जैसे ही विंग वांग जी के करीब गया, उन दोनों के आसपास एक ब्लू लाइट अपीयर हो गई। वहां उस ब्लू लाइट के सर्कल को देखकर हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। सब बस शॉकिंगली उनकी तरफ देख रहे थे। विंग वो बिल्कुल काम था और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी भी अपने आसपास देख रहा था, क्योंकि सिर्फ विंग और वांग जी की तरफ ही वो ब्लू एरा बना था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। इतना बोलकर विंग ने एक स्पेल पढ़ी और अपने हाथ को वांग जी के हार्ट के पास लेके गया, उसके दिल के पास। सब बस शॉकिंगली ये सब देख रहे थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से वांग जी, जैसे ही विंग ने अपने हाथ को वांग जी के दिल के पास लाया था, उसका दिल उसके काबू से बाहर हो चुका था और वो जोर जोर से धड़क रहा था। विंग भी वांग जी की धड़कनें महसूस कर सकता था, पर अभी उसके पास इन सब चीजों को ध्यान देने के लिए समय नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ही वेन रोहान अपनी कैद से छूटने के लिए छटपटा रहा था। विंग जानता था कि वो ज्यादा देर तक वेन रोहान को कैद नहीं कर सकता, इसीलिए उसे जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। कुछ देर विंग ने ऐसे ही अपनी आईज को क्लोज किया और अपने हाथ को वांग जी के दिल के पास ही रखा, पर विंग को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। अचानक कुछ देर बाद विंग थोड़ा झटके से पीछे हो गया और वो ब्लू एरा टूट गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, जो अभी भी उसी की तरफ शॉकिंग स्टेज में देख रहा था। विंग वांग जी से थोड़ा करीब आया, वो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करीब आया, और उसने वांग जी की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहा, मैंने कहा शांत हो जाओ, अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करो और जस्ट मुझ पर ध्यान दो। इतना बोलकर विंग वांग जी के बहुत ज्यादा करीब आ गया और उसने फिर से वही ब्लू एरा बनाया और अपने हाथ को फिर से वांग जी के दिल पर रख दिया। पर कुछ देर बाद फिर से वो एरा टूट गया और विंग वांग जी से दूर हो गया। विंग को भी अब समझ में नहीं आ रहा था। वो वांग जी को जितना काम डाउन करना चाहता था, वांग जी उतना ही ज्यादा अंदर से डेस्परेट था, जिस वजह से विंग जो करना चाहता था वो हो ही नहीं रहा था।
विंग वांगजी के करीब गया और उसने वांगजी पर अब थोड़ी सी अपनी आवाज रेज करते हुए कहा, मैंने कहा शांत हो, खुद को शांत करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना बोलकर विंग ने थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया, पर वो फिर से फेल हो गया क्योंकि वांगजी काम डाउन हो ही नहीं रहा था। ऑब्वियसली उसके सामने विंग था, तो वांगजी इतनी आसानी से तो काम डाउन नहीं होने वाला था। विंग को अब सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो उसके पास वक्त नहीं है, ऊपर से उसके पास यही एक काम भी नहीं है, उसे और भी बहुत सारे काम करने हैं, उसे सबको इंस्ट्रक्शन भी देने हैं और वांगजी वो बिल्कुल भी विंग के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। फिर भी विंग ने एक डीप ब्रीथ ली, उसने वांगजी की तरफ देखा और वो वांगजी के पास चला गया। उसने वांगजी के आंखों में देखा और अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहा, तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है जब तुम जियांग चैंग के साथ यिलिंग में आए थे? उस दिन तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। दूसरे दिन जब हमने स्वॉर्ड फाइट की थी, मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रहा था तुमसे फाइट करने के बाद। मुझे उस दिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स ने पूरी तरीके से इम्प्रेस कर लिया था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी परफेक्ट स्वॉर्डमैनशिप देखी थी। तुम्हारा हर एक मूव बहुत ज़्यादा शार्प था, जिससे समझ में आ रहा था कि तुम अपने कल्टीवेशन को लेकर कितने ज़्यादा पैशनेट हो। तुम जानते हो, मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम रिग्रेट हुआ था जब मैंने तुम्हें जिद में ड्रग कर दिया था, क्योंकि उस दिन तुम्हें संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तुम उस दिन बहुत सारी वियर्ड चीज़ें कर रहे थे। उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम रिग्रेट हो रहा था कि मैंने पूरी कल्टीवेशन मेथड सीख ली पर बेबी सिटिंग क्यों नहीं सीखी, क्योंकि तुम इतना रो रहे थे और चिल्ला रहे थे जैसे मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर रहा था। तुम उस दिन एक मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे जो बस अपनी जिद पूरी करवाना चाहता है। विंग और वांगजी अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनका आई कांटेक्ट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ था और विंग ये सब वांगजी की तरफ अपनी बहुत सारी इमोशन भरी आईज से देख रहा था और कह रहा था, जिसे वांगजी भी फील कर सकता था। वांगजी विंग की बातों में बिल्कुल खो गया था और जैसा कि विंग ने चाहा था, वांगजी उसकी इन बातों से काम डाउन भी हो चुका था। कुछ देर बाद वो ब्लू एरा जो उन दोनों के आसपास बना हुआ था वो धीरे धीरे रेड होने लगा। इसे देखकर सब घबरा गए, पर विंग और वांगजी वो अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और विंग वांगजी से ऐसे ही उनके हैप्पी मोमेंट्स की बातें कर रहा था। अभी कुछ ही पल बीते थे कि विंग को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ने वांगजी की तरफ से दूर फेंक दिया और विंग सीधा पीछे जाकर नीचे गिर गया। इनफैक्ट वो अपने नीज पर आ चुका था। विंग ने अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर निकाला था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विंग पीछे की तरफ गया था, वांगजी भी पीछे हो चुका था, पर उसे विंग जितना स्ट्रॉन्ग झटका नहीं लगा था। वो जस्ट थोड़ा सा पीछे हो चुका था और उन दोनों के बीच में जो एरा बना हुआ था अब वो टूट चुका था। वांगजी को पीछे से लैन सिचन ने संभाल लिया क्योंकि लैन सिचन बिल्कुल वांगजी के पीछे ही खड़े थे, तो उन्होंने अपने ब्रदर को होल्ड कर लिया था, जिस वजह से वांगजी को कुछ नहीं हुआ, पर विंग वो बहुत ज्यादा हार्म हो चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग वांगजी की तरफ देखकर एक सॉफ्ट स्माइल दे रहा था। उसने अपने ब्लड को पूरी तरीके से साफ किया और वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो वांगजी के करीब जाने वाला था, लैन सिचन उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। विंग इस वक्त किसी के भी सवालों के जवाब देने के हालत में नहीं था। उसे बस देखना था कि जो उसने किया है वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे लैन सिचन को अपनी पावर्स से वांगजी के सामने से पुश कर दिया और वो सीधा वांगजी के पास आ गया। वांगजी के इस बार पास आने के बाद विंग और वांगजी के आसपास कुछ भी नहीं बना, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन थी। जो एरा पहले बार बार वांगजी के पास आने से विंग और वांगजी के बीच में बन रहा था, अब वो नहीं बन रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और उसने जब अपनी आंखों को वापस से खोला, उसकी आंखें हल्के रेड कलर में शाइन कर रही थी। विंग ने अपने हाथ को फिर से वांगजी के दिल पर रखा और उसने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर तक वो ऐसा ही रहा और उस एरा में, मतलब उस पूरे बैरियर में
हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और वो बस विंग और वांगजी को देख रहे थे। वो सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, पर पूछने की हिम्मत किसी को नहीं थी क्योंकि सब ने लैन सिचन की हालत को देखा था जब वो विंग और वांगजी के बीच में आया। विंग ने कुछ देर बाद अपनी आंखें ओपन की और उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वो और एक कदम वांगजी की तरफ बढ़ा और अब उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आधे कदम का फासला बचा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और जब उसने अब अपनी आंखों को खोला, उसकी आंखें सिल्वर कलर में शाइन कर रही थी और जैसे ही वांगजी ने विंग की सिल्वर आइज को देखा, उसने अनकॉन्शियसली ही अपनी आंखों को बंद किया और अब जब वांगजी ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। विंग ने उसी स्माइल के साथ एक सॉफ्ट वॉइस में कहा, योर लव सच पॉइजन फॉर मी। जैसे ही वांगजी ने ये बात सुनी, अनकॉन्शियसली ही उसके चेहरे की वो मुस्कान ड्रॉप हो गई। विंग ने तुरंत वांगजी के चीक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हे डोंट बी सैड। वो थोड़ा सा पागल है और थोड़ा सा बेवकूफ भी। इन सब चीजों को वो समझ नहीं सकता, पर तुम तो समझ सकते हो ना। जैसे ही वांगजी ने यह सुना, उसने विंग की तरफ देखा और अपना हेड नोट किया। विंग के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने वांगजी की तरफ वैसे ही देखते हुए कहा, हमेशा उसका ख्याल रखना, उससे कभी भी नफरत मत करना। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बस मुझे याद करना और तुम जब भी मुझे याद करोगे, ये पावर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हें और उसे दोनों को भी प्रोटेक्ट करेगी। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और एक नोट किया, जिससे विंग ने स्माइल की और उसने तुरंत वांगजी के चीक पर से अपने हाथ को एक झटके से हटा दिया, जिससे वांगजी की आईज भी नॉर्मल हो गई। और अब विंग की आईज की बात की जाए तो वो ब्लैक कलर में शाइन कर रही थी। विंग अब वांगजी से टोटली दूर हो गया और वो सबके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सबकी तरफ अपनी कोल्ड आईज से देखा और अपनी कमांडिंग ट्यून में कहा, अब इस वॉर की असली शुरुआत होगी। अब सबको अपनी अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना है। कोई भी किसी भी तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि एक गलती और अब कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। सो हर कोई बस ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। इतना बोलकर विंग ने सबकी तरफ देखा। जैसे ही विंग की वो कोल्ड नजरें सब ने अपने ऊपर फील की, सब कहीं ना कहीं डर रहे थे, क्योंकि विंग की आंखें टोटली ब्लैक थी और ये विंग की डेमोनिक पावर थी। विंग की डेमोनिक पावर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी, अग्रेसिव थी। वो सबको मजबूर करती थी अपने सामने झुकने के लिए। इसीलिए सब ने जैसे ही विंग का वो कोल्ड लुक देखा, सब ने विंग की तरफ अश्योरिंग नोट किया। विंग के चेहरे पर सबके रिएक्शन को देखकर एक स्मक आ गया। ऑब्वियसली वो बहुत खतरनाक लग रहा था इस लुक में। विंग ने सबकी तरफ देखा और कहा, लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन, लैनी, जियांग फैंगमियान और मैडम यू, जिन गोंगशान और मैडम जिन, नी मिंजू और वैनिंग, ये सब कुछ देर बाद इस बैरियर से बाहर निकलेंगे और वेन रोहान से लड़ेंगे। आप सबको बस वेन रोहान को कैसे भी करके उलझा कर रखना है, उससे फाइट करनी है, पर इतना ध्यान में रखना कि उसका ध्यान ना ही अपने बेटे की तरफ जाना चाहिए और ना ही बैटल ग्राउंड की तरफ। आप सब मिलकर एक साथ उस पर वार कर सकते हैं या अलग अलग, वो आपका डिसीजन होगा, पर वेन रोहान का ध्यान आप लोगों पे से हटना नहीं चाहिए। उन सब ने नोट किया। विंग ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, लैन सिचैन, लैन हुसैन, वैन किंग, जिन जुशवान, जिन यानली, आप सब मिलकर इन वॉकिंग क्रॉप्स को रोकेंगे और उन सबको एक एक करके कैद करेंगे, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर। पर याद रखना, उन्हें कैद करते वक्त उनकी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। आप भी अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि उस रेड लाइट की वजह से वॉकिंग क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी हैं। उन सब ने भी विंग की तरफ एक अश्योरिंग नोट किया। विंग ने अब मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, याओ, ये सब जब बैटल ग्राउंड में उन वॉकिंग क्रॉप्स और वेन रोहान के साथ लड़ेंगे,
तब तुम यहाँ वैन चाओ का ख्याल रखोगे। अगर उसे होश आया या फिर कुछ भी और होता है तो तुम्हें कैसे भी करके वैन चाओ को अपने कंट्रोल में रखना है। उसे अपने कंट्रोल से बाहर मत जाने देगा। उसे इतनी जल्दी तो होश नहीं आएगा, पर बता भी नहीं सकते, इसलिए अच्छे से उसका ख्याल रखना। मेंग्याओ ने भी एक नोट किया। तब जियांग चैंग तुरंत आगे आया और वांग जी भी, क्योंकि अभी वही 2 बचे थे जिनका नाम विंग ने नहीं लिया था। विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, तुम मेडिटेशन करोगे और अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करोगे इसी बैरियर में बैठकर। जियांग चैंग ने नोट किया, क्योंकि अभी भी विंग की पूरी बात खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए किसी ने भी विंग के सामने अपनी जबान खोलने की हिम्मत नहीं की। विंग ने फिर से सबकी तरफ अपनी एक नज़र डाली और उसने कहा, जब तक मैं बैटल ग्राउंड में वापस ना लौटूं, आप सबको अपने अपने कामों को करना है, और जैसे ही मैं बैटल ग्राउंड में वापस आऊँगा तब आप लोगों को वापस से तुरंत इस बैरियर में आ जाना है। बाद में आप जितने भी हाई कल्टीवेटर्स हैं वो सब इस बैरियर को अपनी अपनी पावर्स देंगे ताकि ये बैरियर आप सबको प्रोटेक्ट कर पाए। जियांग चैंग जैसे ही सिग्नल दूंगा तुम तुरंत अपनी फुल पावर्स का यूज करके जीडियान से मुझे बांध दोगे, और याद रखना अपनी पूरी पावर्स का यूज करना ताकि जीडियान हो सके उतना स्ट्रांगली इफेक्ट कर सके। जैसे ही ये बात चैंग ने और सबने सुनी, सब शॉक हो चुके थे कि जीडियान से अगर विंग को बांधना है तो उससे विंग पर वार भी करना होगा। जैसे ही चैंग ने ये सुना, उसने तुरंत विंग की तरफ देखा और कहा, इससे तुम्हें हार्म हो सकता है, और अगर मैं अपनी फुल पावर्स का यूज करूँ तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा, क्योंकि जीडियान स्पिरिचुअल वेपन है मेरा। विंग ने चैंग की तरफ देखा और कहा, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। इसके आगे चैंग ने कुछ भी नहीं कहा और नोट किया। अब विंग फिर से वांग जी की तरफ बढ़ा। उसने बिल्कुल वांग जी के सामने अपने कदमों को रोका और वांग जी से कहा, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम होगा। तुम भी चैंग के साथ इसी बैरियर में मेडिटेशन करोगे और अपनी सारी पावर्स को महसूस करोगे, उन्हें अपने अंदर फील करोगे, और जैसे ही चैंग मुझे जीडियान से बांधेगा तुम तुरंत अपने स्पिरिचुअल वेपन से, मतलब अपने बीचेन से मेरे गोल्डन कोर पर वार करोगे, और बीचेन को तुरंत अपने पास भी बुलाना। जैसे ही बीचेन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, विंग 2 पल के लिए रुक गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें सुबियान ग्लो कर रही थी। विंग ने सुबियान की तरफ देखा और उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अलग हो चुके थे 2 पल के लिए, पर तुरंत ही उसके फेशियल एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो गए और उसने वांग जी की तरफ अपनी सुबियान बढ़ा दी। वांग जी बस सुबियान की तरफ और विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने वांग जी से कहा, पकड़ो इसे। वांग जी ने भी सुबियान को ले लिया। जैसे ही वांग जी ने सुबियान को अपने हाथ में लिया, उसे फील हुआ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है। ऑब्वियसली सुबियान विंग का स्पिरिचुअल वेपन था और विंग इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था, तो उसका स्पिरिचुअल वेपन भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए वांग जी को सुबियान की वो स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। वांग जी ने अब विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी से कहा, जैसे ही बीचेन वापस आएगी तुम तुरंत सुबियान को अनसील्ड करना और सुबियान से सीधा मेरे दिल पर वार करना। जैसे ही सबने ये सुना, सब शॉक हो चुके थे और वांग जी ने तुरंत कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि बीचेन मेरा स्पिरिचुअल वेपन है और सुबियान तुम्हारा। अगर मैं अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से दोनों स्ट्रॉन्ग वेपन से तुम पर वार करूंगा तो तुम्हारे बचने के चांसेस 0% हो जाएंगे और मैं तुम्हें मार नहीं सकता। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और एक टॉन्टिंग स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ? कल तक जो हांग वांग जुन यीलिंग पेट्रियार्क को मारने के लिए प्लॉटिंग कर रहा था, आज वही हांग वांग जुन यीलिंग पेट्रियार्क को मारने से डर रहा है या पीछे हट रहा है? क्यों? मुझ पर तरस आ रहा है? या फिर हांग वांग जुन ने, नहीं सॉरी, द लाइट बियरिंग लॉर्ड नोवल हांग वांग जुन ने इस डिमोनिक कल्टीवेटर यीलिंग पेट्रियार्क को मारने का इरादा बदल दिया है? क्या फिर से मुझे उन गूसू की अंधेरी कमरों में कैद करना चाहते हो? इतना बोलकर विंग स्माइल करने लगा और वांग जी का ये सुनते ही पूरी तरीके से मुंह लटक गया। ऑब्वियसली
अब तो वो विंग को मारने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता था, क्योंकि विंग अब उसके लिए सिर्फ यीलिंग पेट्रियार्क नहीं रहा था। विंग उसके लिए उससे कहीं ज्यादा बन चुका था। तो शायद अभी तक वांगजी भी समझ नहीं पा रहा था। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं है। तब विंग ने फिर से अपने उसी कोल्ड और रूड एक्सप्रेशन को अपनी फेस के ऊपर ओढ़ लिया और उसने कहा, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, कोई गलती मत करना। पहला वार बीचेन से मेरी गोल्डन कोर पर और दूसरा वार सुबियान से मेरे हार्ट पर। और रही बात मेरे मौत की, तो द लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांग जुन में अभी तक इतनी पावर्स नहीं है कि वो इस डिमोनिक कल्टीवेटर वी वुशियान को मार सके। मैं अपनी डिमोनिक पावर से सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम्हें बस अपने फुल फोकस के साथ और फुल पावर्स के साथ मुझ पर अटैक करना है। अपना एम बिल्कुल मत मिस करना, वरना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में डार्क पावर्स फैल जाएगी। वांगजी को अब थोड़ा रिलीफ फील हुआ, क्योंकि विंग ने उससे कहा कि वो अपनी डिमोनिक पावर से सब संभाल लेगा। तो उसने भी विंग की तरफ देखा और नोट किया। विंग ने वांगजी की तरफ फिर से देखते हुए कहा, कोई भी गलती मत करना, वरना तुम सब कुछ तबाह कर दोगे और उसके बाद मैं भी कुछ भी संभाल नहीं पाऊंगा। समझ में आया? वांगजी ने फिर से नोट किया। विंग फिर से वांगजी से हटकर सबके सामने आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, आई होप कि सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझ में आ चुकी होगी और कोई भी बिना बेवकूफ़ी के अपनी सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। खासकर जियांग चैंग और लान वांगजी, तुम दोनों भी जो तुमसे कहा गया है वही करना। अपने इमोशंस के चलते दोनों में से किसी ने भी अगर गलती की तो कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम दोनों की जान जरूर ले लूंगा। चैंग, समझ में आया ना? विंग की इतनी रूड वॉइस फर्स्ट टाइम चैंग के लिए थी, तो उसने तुरंत सामने आते हुए कहा, हाँ हाँ मैं कर लूंगा। वांगजी भी विंग के सामने आया और उसने भी विंग से कहा, यस मैं कर लूंगा। विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों जब मुझ पर अटैक कर रहे होंगे तब आप सबको इस बैरियर को अपनी पावर्स देनी है, ताकि ये हो सके उतना स्ट्रांग बना रहे और आप पर कोई भी खतरा ना आए, क्योंकि मैं नेगेटिव एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, पर आप सब प्योर कल्टीवेटर से अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो गई तो याद रखना, आप अपनी गोल्डन कोर भी खो सकते हो और अपनी जान भी। इसीलिए हो सके उतना इस बैरियर को स्ट्रांग रखना, ताकि बाहर के नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आप पर ना हो। सब ने विंग की तरफ फिर से नोट कर दिया और अब विंग उस बैरियर से बाहर आ गया। और अब जैसा कि विंग ने ऑर्डर दिया था, जो स्ट्रांग कल्टीवेटर थे वो वेन रोहान की तरफ चले गए और बाकी कल्टीवेटर्स कठपुतलियों से लड़ने लगे। बैरियर में सिर्फ मेंग्याओ, वांगजी और जियांग चैंग ये तीनों ही बचे हुए थे। मेंग्याओ खुद भी मेडिटेशन कर रहा था और टाइम टू टाइम वेंचाओ को भी चेक कर रहा था। वांगजी और जियांग चैंग वो अपने डीप मेडिटेशन में जा चुके थे, क्योंकि उनकी गलतियां पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर भारी पड़ सकती थी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए वो भी विंग के सारे ऑर्डर्स को ओबीडियंटली फॉलो कर रहे थे। सो इनफ फॉर टुडे। सच में गाइज बहुत खुशी होती है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। ऐसे ही पिछले मेरे चैप्टर पे मुझे एक बहुत लॉन्ग और सबसे प्यारा कमेंट आया। वो कमेंट पढ़ के सच में दिल से बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हम ऑथर्स एक स्टोरी राइट करते हैं तो वो बस हमारे माइंड की एक इमेजिनेशन होती है। बाद में उसे राइट करना, उसे पूरी तरीके से क्रिएट करके आप लोगों तक पहुंचाना, इसमें थोड़ा हार्ड वर्क तो लगता है, पर जब आप लोगों की प्यारी बातें सुनने को मिलती हैं, उन्हें सुनकर सच में बहुत खुशी होती है। क्योंकि माइंड से लेकर, यूँ कहा जाए, एक ऑथर के माइंड से लेकर आप लोगों के हार्ट तक की वो जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है। बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स
उस स्टोरी में डालने पड़ते हैं ताकि आप लोग उसे पसंद करो। ऐसा ही एक कमेंट मुझे आया जो मुझे मेरे एक व्यूअर ने किया। सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए और मुझ तक अपने प्यारे से कमेंट को पहुंचाया। आपने मुझसे कहा था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके कमेंट को मेंशन करूं या मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपके पूरे कमेंट को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया। आपने मुझसे कहा था कि अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊं, पर बिलीव मी उस कमेंट में गलतियां है या नहीं ये सब मुझे नहीं पता, पर आपका प्यार मैं टोटली फील कर सकती हूँ। जो आपने मेरे लिए और मेरी स्टोरी के लिए दिल से लिखा है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे लिए इतने एफर्ट्स लेने के लिए। एंड डोंट वरी, उस कमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नहीं ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि उस कमेंट थ्रू आपने मुझे जो प्यार देने की कोशिश की है वो ज्यादा मीनिंगफुल है मेरे लिए। आई होप कि आप हमेशा मेरी फैमिली का एक पार्ट बन के रहेंगी और मैं भी कोशिश करूंगी आप तक ऐसे ही ब्यूटीफुल स्टोरी लाने के लिए। थैंक्स वंस अगेन। और बाकी व्यूअर्स और मेरी प्यारी सी वांगशियन फैमिली को भी थैंक्स अ लॉट। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।